अच्छा ये बताओ, एक कभी किसी एक्टर के साथ ज्यादा काम करो तो या तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं या जहर लगने लगते हैं। तो तुम समझ गई होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ। समर के साथ वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने कहा ना दोनों चीजें हो सकती हैं। वो मतलब मैं कहूंगी कि गिनती के लोग हैं, मैं अपनी एक हाथ पे गिन सकती हूँ जिनके साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, एंड ही इज वन ऑफ देम, मोहम्मद अहमद साहब। मैं आपको बता नहीं सकती मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। वो ही इज, मैं कभी बहुत परेशान होती हूँ ना, जैसे कभी अगर हेट कमेंट पढ़ लिया और बहुत सेल्फ डाउट हो रहा होता है तो मैं उनको कॉल करती हूँ और वो मुझे सीधा कर देते फौरन। ये किसकी बात कर रही हो? ना तुम मोहम्मद अहमद की बात कर रही हो? मैं तो समर जाफरी की बात कर रही हूँ। Oh, I thought you were talking about मोहम्मद अहमद साहब। नहीं, मैं समर जाफरी की बात कर रही थी। कॉफी नहीं पिया? कॉफी पियो। मैं भी पी लूँ, मैंने शायद सही सवाल नहीं पूछा। मुझे लगा माँ के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ये समर जाफरी, मैंने कहा ना किसी को स्टार के साथ इतने सीन्स, इतना काम करो या तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं या जहर लगने लगते हैं। मैंने आपके साथ भी ना, ये मेरा तीसरा ड्रामा है। चलो उनके साथ तो बहुत अच्छा है। अब समर के बारे में बताओ। समर इज ऑब्वियसली अ लवली ह्यूमन बीइंग। वो इतना टैलेंटेड इंसान है। उसके साथ मेरा फर्स्ट मेन लीड उसके साथ था, तो वो भी मेरे दिल के बड़ा करीब है। उसके साथ भी मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, एंड अभी तक तो हम एक दूसरे से तंग नहीं आए। ये अच्छी बात है, अभी तक तो हम एक दूसरे से तंग नहीं आए, वी स्टिल गेट अलोंग। सबसे बेस्ट कमेंट तुम्हें क्या मिला एना, अगर तुम्हें सोशल मीडिया पर, जो तुम्हें कहा यार क्या जबरदस्त यार, सोलम बेस्ट कमेंट? हाँ बेस्ट कमेंट आई थिंक मुझे तब बहुत अच्छा लगता है जब लोग थोड़ी सेंसिबल बात करते हैं। आई रिमेम्बर एक मैंने चीज़ कही थी जो इतनी लोगों को पसंद नहीं आई थी। दिस वॉज वे बैक। तो किसी ने एंड आई स्टिल रिमेम्बर, किसी ने लिखा था शी इज़ जस्ट 14 years old, डू यू रियलाइज दैट शी इज़ वर्किंग एंड शी इज़ ऑल्सो गिविंग इंटरव्यूज। In the 1 hour that she spoke, she said something once that you did not agree with, and you're making it a whole show. And I still remember that comment. I think मेरे पास screenshot भी है उस comment का, because when I was 15, I was thinking, when I was 14 or 15, I was like, yeah, exactly. बिल्कुल सही बात. Why do people hold that same standard for me? Why do people hold that same expectations? Even though I'm in the public eye, I understand all of that regardless. But there's still a question that arises that I am regardless a teenager and I'm not given any grace for that at all. और हम सब कितने, और तुम तो फिर भी बहुत अच्छा बोलती हो। हम तो बहुत ही अजीब बातें कर देते थे 13-14 में कि हमने क्या बोला। शुक्र से सोशल मीडिया नहीं था। बट एना, हैविंग सेड दैट, मैं दूसरे शो में भी बोलती हूँ कि बैक टू बैक एना के सुपर हिट सीरियल आए हैं, सिंगल ट्रैक। आप मुझे पता है, जब आप मुझे अच्छा कहती है ना, मेरी अम्मी मुझे रोज दिखाती है। मेरी अम्मी जब परवरिश में आ रहा था, मेरी अम्मा मुझे रोज दिखाती थी, ये देखो इन्होंने तुम्हारे बारे में ये बोला है। और मुझे तो तुम्हारे डायलॉग्स, एक्सप्रेशंस याद हैं। तुमने फर्स्ट टाइम विजय का जो गाना भी सुना था और जो तुम लिखते लिखते चुप होके सोच रही हो, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशंस थे वो, ब्यूटीफुल। लेकिन यू टेल मी, जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इतना परफॉर्म डिलीवर करके, हिट्स दे के, डू यू थिंक कि आप उस जगह हो जहां आपको होना चाहिए? इंडस्ट्री की अगर बात करें, मीडिया कवरेज, कमर्शियल्स, इंडोर्समेंट्स, तो सोलो ट्रैक ड्रामास में इतना अच्छा इसने परफॉर्म किया है, तो डू यू थिंक कि नहीं, कहीं ना कहीं फिर भी कुछ है कि वो नहीं मिल रहा जो तुम्हें मिलना चाहिए इस स्कोर के बाद? आई थिंक एज बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। अब मुझे नहीं लगता कि देयर हैज़ बीन एन एक्ट्रेस जिन्होंने 17 में इतना अचीव किया। आई माइट बी रॉन्ग, आई हैव नेवर मेट एनीबॉडी लाइक दैट, एटलीस्ट इन रीसेंट टाइम्स। बिल्कुल, एटलीस्ट इन रीसेंट टाइम्स। और मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई किसी ऐसे इंसान से जिसने they've been working for such a young age. However, I do know, I am aware of our top actresses right now जिन्होंने बहुत छोटी एज में काम करना शुरू किया था, लेकिन मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। So I've never sat down and had a conversation with them about this. लेकिन once again मुझे ऐसा फील होता है कि people just they think I don't know what I'm doing, हालांकि इट्स बिन अ गुड अमाउंट ऑफ इयर्स। एग्जैक्टली, मुझे बताएं तो उसमें बिल्कुल मुझे तो होता है तुम्हें बहुत सारी इंडोर्समेंट्स चीजों में आना चाहिए। यू डिजर्व इट, यू हैव प्रूवन योरसेल्फ। तो वो तुम्हें वो लगता है कि वो क्यों मुझे अप्रोच नहीं इतना कर रहे हैं और क्यों मैं वो वाला काम नहीं करी जो तुम डिजर्व करती हो। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपको हमेशा फील होता है कि हमारा ये क्यों नहीं चल रहा, हमारा वो क्यों नहीं चल रहा। बट ऑनेस्टली आई एम वर्किंग एवरी डे. I am very very eternally grateful for all that I have right now. लेकिन एक बात मुझे ज़रूर फील होती है कि जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरे साथ हर सेट पे होता है कि कोई एक एक्टर होगा जिनको ऑब्वियसली मेरे बारे में नहीं पता होगा, और ये बात सही है, हर किसी को नहीं पता होता, हर कोई नहीं देख रहा होता नए न्यू कमर्स को। तो
वो ना they won't take me seriously at all because they'll consider my age, they'll see अरे मैं तो इसको नहीं जानती या जानता, तो they'll, you know, the way that they'll talk to me, it's going to be very condescending, very looked down upon, and then once they act with me, वो ठीक हो जाते हैं. ठीक हो जाते हैं, वो कहते होंगे यार ये तो खा गई सीन में. अच्छा यार मुझे बता, एक चीज मुझे बता, इस एज में हम जब छोटे थे, कोई डिप्रेशन एंजाइटी का कोई मतलब पता ही नहीं था हमें क्या हो रहा है, और तुम डिप्रेशन की बात करी हो, एंजाइटी की बात करी हो, क्या जनरेशनल गैप है, क्या क्या वजह I है? think तो generational gap है, and obviously it's been a while since you guys have been teenagers. तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज फील सबको होती है. जैसे the other day I was talking to mama about ADHD, and I was like ये होता है, ये होता है, because I was really fascinated by ADHD, और मैंने देखा कि कोई बात नहीं करता. So I talked to one of my friends who has ADHD, and I was like तुम्हारे साथ ये होता है, तुम्हारे साथ ये होता है, and they were like yeah, this is all that happens to me, and ये स्टिग्मा है और ये चीज स्टेरियोटिपिकल है जो मेरे साथ नहीं होती, you know. if तो फिर मैं मामा से बात कर रही थी, and mama was like oh my god, ये तो मेरे साथ कितने टाइम से हो रहा है, and I'm like mom, go to a psychiatrist, you might have ADHD. तो मुझे बड़ों को हमें लगता है मैं सारे ही मसले हैं, थोड़े से बाइपोलर भी हैं, थोड़े ये भी हैं, ADHD, वो तो खुद लगता है ADHD है. जो you know ये काउंटर आर्ग्यूमेंट जब होता है बड़े, कि हमारी उम्र में तो नहीं था. मैं सोचती हूँ कि शायद आप लोग की उम्र में वो अवेयरनेस अरे था, सब था, लेकिन हमें जो पता है नहीं था क्या हो ना, रहा है. हमें गालियां और जूते पड़ते थे जब हम ऐसी कोई बात करते थे, ये और कुछ चीज़. सुनता हमारी कोई नहीं था, ना स्कूल में ना घर में. आप बड़े अच्छे टाइम पे है ना, माशाल्लाह आप दुनिया में हैं जो अभी आप हैं. और मुझे बताओ है ना, तो अब आई थिंक कि रिसोर्सेज भी है ना, तो आई यू Awareness. फील लाइक you have something, and you should go to a psychiatrist, you should go to a doctor and get help. And it's one thing that I will always be against is mental health being a taboo thing, you know. Okay, oh, they're mentally ill, you should not take them seriously. I feel like they're even more vulnerable people. They shouldn't be looked down upon, or they shouldn't be considered less than. I feel like they're even more vulnerable, and we should protect them rather than be like, ooh, this is हाँ, weird. क्रिटिसाइज करें. अच्छा ये बताओ, इसमें तुम्हारी मैं कुलीग एंड फ्रेंड की बात करूं, बच्ची मुझे बड़ी प्यारी लगती है, रेहाम. और रेहाम की पोस्ट पे अक्सर उसका डिप्रेशन से जो वो लड़ रही है वो पोस्ट करती हैं, वेरी वेरी ब्रेव ऑफ हर. बट कभी उसने तुम्हारे साथ डिस्कस किया और तुमने उसको काउंसिल किया, और अभी इन दिनों में भी जब वो हॉस्पिटलाइज थी? रेहाम इज क्वाइट ओल्डर देन मी, और मेरी और रेहाम की, हम लोगों ने बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट साथ किए. मैंने उनकी रिसेंटली पोस्ट देखी थी, एंड आई थिंक इट्स सच अ करेजियस थिंग दैट शी हैज डन. आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेवरी टू डू दैट, एंड I'm very very proud of her. I'm extremely proud of her that she feels courageous enough to share that online, knowing the type of audience that it can attract, knowing that people will question it, and still she chose to post that. She's so strong. Like अगर हम इसको on paper रखें कि उसको, because obviously she also has been working for such a long time. उसको पता है कि लोग कैसे कैसी बातें बोल देते हैं. Yet she still chose to show that. Can we talk about how much bravery it took for her to do that? मैं तो उसने यार, बीच तुम पे बड़ा यहाँ आ जाओ, appreciate किया मेरी जगह पे तुम आ जाओ, बैठ जाओ, बात करो यार. मुझे तो लग रहा है कि मतलब हर चीज के बारे में तुम्हें होस्ट information शो चाहिए. आ जाओ यार, अभी होस्ट से. करो यार. बिल्कुल. हाँ हाँ. I feel like credit should be, given where it's due. And I truly believe that I'm very very proud of Reham.